हरे कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लैनेट्स इन डिफरेंट राशिज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंगल से और एरीज से। तो क्या होता है जब मंगल एरीज साइन में होता है? कई बार लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जैसे मंगल अगर मेष राशि में है तो उसका क्या फल होगा, और मेष राशि में होकर वह विभिन्न घरों में होगा तब उसका क्या फल होगा। तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो आज मैं आपको ये सैंपल कुंडली के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम अपने हॉरोस्कोप को देखकर मंगल की पोजीशन को जज कर सकते हैं। ये जो है एक मोटा मोटा परिणाम बताएगा, ये एग्जैक्ट परिणाम नहीं बताएगा, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। उसमें जब आप और भी ग्रहों का फ्लेवर यदि दृष्टि पड़ रही है तो उनका जो टेस्ट है वो ऐड करेंगे, जो फ्लेवर ऐड करेंगे, तो उससे आपको दूसरे प्रकार के परिणाम मिलेंगे। यानी जो मेन बेसिक परिणाम है वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें फ्लेवर बदलते रहेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है मार्स एरीज में लग्न में, यानी मंगल जब मेष राशि में लग्न में होता है तब कैसे व्यवहार करेगा। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मंगल पहले क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं और मेष राशि क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राशियों को पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि राशियां ही सारे प्रकृति को कंट्रोल करती हैं। यानी एक ग्रह का भी जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो भी राशियों के थ्रू अच्छे तरीके से हमारे सामने उभर कर आ पाती है। यानी मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मेष राशि और मंगल के गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हुए रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहां पर भी मेष राशि होगी या जहां पर भी मंगल होगा उस जगह का व्यवहार सेम होगा, उनका फल सेम होगा, हम उसको सेम बता सकते हैं। और कुछ ना कुछ जो अंतर आएगा वो हम देखेंगे कि विभिन्न ग्रहों की दृष्टि के कारण या विभिन्न जब राशि की पोजीशन बदलती है, कभी फर्स्ट हाउस में मेष राशि होती, कभी सेकंड हाउस में मेष राशि होती, यानी लग्न जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे उनके परिणामों में भी अंतर दिखाई देने लगेगा। मंगल जो है, मंगल एक सैनिक है, एक योद्धा है। मंगल जो है आपको सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, मंगल आपको लक्ष्य के पास तक ले जाना चाहता है। मंगल रास्ते में आने वाली मुश्किलों को नहीं देखता है, मंगल बस आगे बढ़ता रहना चाहता है और किसी भी प्रकार से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। यदि उसमें आपको चोट लगे, जख्म लगे, आप घायल हो जाएं, आप पूरी तरह यदि व्यक्ति मर भी जाए तो भी मंगल रुकेगा नहीं, मंगल हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। ये मंगल की एक टेंडेंसी है। मंगल जब होता है तो एग्रेशन होता है व्यक्ति में, जब व्यक्ति का मंगल बहुत प्रभावशाली होता है तो एग्रेशन होता है और बहुत ही स्फूर्ति होती है, उसके अंदर एक एक एनर्जी रहती है शरीर में। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल बहुत प्रबल होता है या मंगल का उनके लग्न पर, उनके शरीर पर, उनके ओवरऑल व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं या आर्मी, पुलिस, इस प्रकार की सेनाओं में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और यदि मंगल प्रभावशाली हो लेकिन उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव भी हो तो मंगल कभी कभी हमें गलत रास्ते में भी ले जा सकता है, चोर डकैत मर्डर ये सब चीजें भी मंगल बना सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मंगल मेष राशि में कैसा फल करता है। देखिए मेष राशि मंगल की अपनी राशि है और जो मंगल के गुण हैं वो मेष राशि के गुण हैं, या ये कहें कि जो मेष राशि के गुण हैं वही मंगल के गुण होंगे। तो मंगल जब मेष राशि में लग्न में बैठा हो, इसको ध्यान रखिए, तो किस प्रकार से प्रभाव करेगा। देखिए सबसे पहले लग्न जो है तनु है, यानी शरीर है, व्यक्ति का पूरा पूरा व्यक्तित्व लग्न बताती है। तो यदि लग्न में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक होगा और बहुत तेजी से कार्य करने वाला होगा। एरीज की एक क्वालिटी है कि बहुत तेजी से कार्य करता है। एरीज वाला व्यक्ति जो मेष राशि है वो सोचती नहीं है, वो तुरंत कार्य कर देती है, या सोचती है तो बहुत जल्दी सोचती है और तुरंत उस पर एक्शन भी ले लेती है। तो मंगल जब लग्न में बैठा हो, वो भी मेष राशि में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, वो तुरंत एक्शन लेने वाला हो जाता है। और एग्रेसिव का मतलब नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली भी एग्रेसिव हो सकता है। यानी जैसे आर्मी में, सेना में अगर व्यक्ति हो तो क्विक डिसीजन लेगा व्यक्ति, अपने शरीर की स्फूर्ति को, अपनी एनर्जी को तुरंत यूटिलाइज करेगा। और ऐसा व्यक्ति, और इसके लिए मंगल अगर लग्न में मेष राशि में हो तो हम ये भी कह सकते हैं चतुर्थ से चतुर्थ, जैसे माता की माता यानी आपकी नानी के 7th हाउस में पड़ता है, तो ये आपकी नानी की मैरिज लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा जैसे आपके माता की
फादर की फैमिली यानी आपके नाना जी की फैमिली में या नाना जी का धन जो है वहां पर भी मंगल मेष राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि देखिए नंबर 4 की जो राशि, नंबर चौथा स्थान जो होता है वो माता का होता है, चौथा से नवम हो गया, यानी ये स्थान हो गया माता के पिता का, और उसका सेकेंड हाउस यानी उनकी फैमिली का स्थान, उनके फाइनेंसेस का स्थान। तो उनके फाइनेंसेस अच्छे रहे होंगे, एग्रेसिव यानी उन्होंने एग्रेसिव तरीके से धनोपार्जन किया होगा, या ये कहें कि उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो आर्मी, सेना या पुलिस, इन सब से जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि मंगल जब एरीज में सेकंड हाउस में आता है तो कैसा इफेक्ट करता है। तो मंगल जब सेकंड हाउस में आएगा, सेकंड हाउस धन का स्थान होता है, एरीज में मंगल है, तो व्यक्ति जो धनोपार्जन करेगा वो बहुत एग्रेसिव तरीके से करेगा, या उसका धन ऐसी ऐसी जगहों से आएगा जहां जिनका कुछ ना कुछ एक्टिव फोर्सेस से संबंध हो, यानी नौसेना या फिर ये जनरली ये जो है थल सेना को रिप्रेजेंट करता है। और व्यक्ति की आईसाइट अच्छी होगी, क्योंकि मंगल मेष राशि, मंगल आईसाइट भी बताता है, मंगल व्यक्ति की आईसाइट अच्छी होगी, फोकस में रहने वाला व्यक्ति होगा, धन को एकत्र करने के लिए वो अपनी एनर्जी बहुत अच्छे से फोकस कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति की माता का कुछ अच्छा सोर्स ऑफ इनकम रहा होगा, उसके पिता के लिए कुछ ना कुछ यानी पिता या तो उसके आर्मी फील्ड या इस तरीके के फील्ड में खुद पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि फायदा से ये 6th हाउस में पड़ रहा है। नाउ अगर मंगल मेष राशि का तृतीय स्थान में हो तो कैसे व्यवहार करेगा, यानी मंगल मेष राशि का तृतीय स्थान में छोटे भाई बहन जो हैं, छोटे भाई बहन हमेशा बहुत ही एक्टिव होंगे, उनके अंदर काफी एनर्जी होगी, उसके साथ व्यक्ति का अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत ही क्विक होगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ, और वो व्यक्ति स्वयं कम्युनिकेशन में भी क्विक, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करता होगा। इसके साथ साथ वो अच्छा ओरेटर भी होगा। इसी प्रकार सेकंड हाउस में व्यक्ति जब मंगल मेष राशि में था तो ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो वाणी होगी, जो बातचीत करने का तरीका होगा, वो भी जल्दी बोलने वाला होगा। और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जैसे माता के लिए 12th हाउस में ये पड़ रहा है, तो मेष राशि का मंगल जब 12th हाउस में हो तो माता की कोई सर्जरी भी करवाएगा, माता को हॉस्पिटल ले जाएगा, कहीं दूर देश की यात्रा भी करवाएगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आइए आगे चलते हैं। मंगल जब 4th हाउस में यानी माता के स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति का अपनी माँ के साथ, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपनी माँ का बहुत प्रभाव पड़ेगा। मंगल एनर्जेटिक है तो माता भी बहुत एनर्जेटिक होंगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करती होंगी, हमेशा अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, इस तरीके की एक्टिविटी में मदर इन्वॉल्व रहती होंगी। इसके साथ साथ ये लैंड का, प्रॉपर्टी का भी हाउस है, तो यहाँ पर मंगल आपको अच्छी लैंड प्रॉपर्टी दिलवाएगा, और व्हीकल भी एक अच्छा दिलवाएगा, एग्रेसिव व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो जिसमें काफी कुछ सोल्जर वाला लुक आता हो, थोड़ा अलग तरीके का दिखने वाला, हैवी व्हीकल, इस टाइप का व्हीकल दिलवाने की कोशिश करेगा। और ये भी कह सकते हैं ये आपके पिता से 8वें स्थान पे है, तो ये पिता के लिए भी कोई सर्जरी कुछ करवा सकता है। और जब ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तो ये वहां पर सर्जरी जैसी या एक्सीडेंट जैसी स्थितियां भी दे सकता है, हालांकि पिता की उम्र को अच्छा बढ़ाएगा। यदि मंगल एरीज का मेष राशि का 5वें स्थान में हो तो आपके बच्चे बहुत ही फुर्तीले होंगे, बहुत ही एक्टिव होंगे, आप स्वयं भी, आपकी सोच जो होगी, बुद्धि होगी आपकी, वो भी काफी एक्टिव होगी, आप जल्दी सोच पाते होंगे, आपका खेलों के प्रति ऐसे एंटरटेनमेंट में रुचि होगी जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती हो, आपकी स्टडी भी ऐसे फील्ड में होगी जहां पर फायर के बारे में पढ़ना हो या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल जैसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, या आप फायर फायर जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फायर ब्रिगेड का जो कोर्स है, इस टाइप के कोर्स आप कर सकते होंगे, आपने उनके बारे में स्टडी की होगी। इसके अलावा ये आपका प्रेम का भी स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति क्विक होगा लव अफेयर्स बनाने में, जल्दी किसी को अप्रोच करके अपने 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 दिल की अभिव्यक्ति उसके सामने रखेगा। ठीक है, और इसी तरह मंगल अगर ये, क्योंकि मदर के फाइनेंसेस के सेकंड हाउस में है, तो यहाँ पर मदर के फाइनेंसेस में भी क्विक उनको धनोपार्जन करने की इच्छा रहेगी, धनोपार्जन अच्छा फास्ट कर पाएंगी। ठीक है, मंगल अगर 6ठे स्थान में हो तो व्यक्ति, बहुत ज्यादा चांस है कि वो व्यक्ति या तो खुद फिजिकल बहुत अच्छी एक्टिविटी करता होगा, या तो किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं
जिम जाता होगा, अपने अपने हैवी वर्किंग करता होगा अपनी बॉडी के ऊपर, या फिर ऐसा कार्य करता होगा, ऐसी जॉब करता होगा जिसमें उसे अपनी बॉडी बहुत यूज करनी पड़ती है, फिजिकल वर्क बहुत करना पड़ता है। और ये छोटा मोटा लेबर टाइप का फिजिकल वर्क नहीं होगा, ये अच्छा फिजिकल वर्क होगा, जैसे एनडीए में हो सकता है, सेना में हो सकता है, एयरफोर्स में हो सकता है, जहां पर बहुत फिजिकल एक्टिविटी लगती हो। स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। इसी प्रकार थर्ड हाउस में भी व्यक्ति स्पोर्ट्समैन हो सकता था। और इसके साथ साथ व्यक्ति के जो झगड़े फसाद में भी कई बार उसके झगड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि उसका नेचर बहुत एग्रेसिव होगा। यहाँ पर आपको जो सर्वेंट मिलेंगे वो भी ऐसे मिलेंगे जो काफी हैवी बॉडी, अच्छी बिल्ट होगी, जिनकी अच्छी बॉडी होगी, और वो आपके प्रति वफादार भी रहेंगे। हाँ, थोड़ा एग्रेसिव नेचर के जरूर रहेंगे। और इसके साथ साथ आपके मामा का भी स्थान है, तो आपके मामा का भी ये नेचर यहाँ से बताता है कि आपके मामा भी बहुत फुर्तीले रहे होंगे, और उनको भी खुद अपनी फिजिकल बॉडी यूज करने की आदत होगी। ऐसे कार्य, वॉकिंग या इस तरीके के कार्य जरूर करते होंगे। अब मंगल जब 7वें स्थान में आ जाता है तो ये भी एक मांगलिक है। जैसे चतुर्थ स्थान जो मैंने जब मंगल चतुर्थ स्थान में था, वो भी एक मांगलिक दोष बताता है, मांगलिक योग बोलना चाहिए, मांगलिक योग होता है, यहाँ भी मांगलिक योग होता है। ऐसा व्यक्ति एक्चुअली बहुत एनर्जेटिक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी मैरिज के लिए। और जब मैरिज में व्यक्ति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो कई बार झगड़े होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही डिसीजन लेना चाहता है, स्वयं ही हर चीज सुधारना चाहता है, यानी सामने वाले का पक्ष शायद वो नहीं सुनता है, सामने वाले पक्ष को अपनी रूलिंग के द्वारा उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो ये मंगल की एक निगेटिव क्वालिटी यहाँ पर आ जाती है। और 7th हाउस में इसीलिए मंगल कहते हैं बहुत अच्छा कार्य नहीं करता, और लड़ाई झगड़ा फसाद ईगो बैटल्स भी करवाता है। मंगल 4th हाउस में भी अच्छा प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि मंगल जब 4th हाउस में होता है तो वो दिग्बल में जीरो हो जाता है, क्योंकि नेचुरल जो उसकी डेबिलिटेशन का हाउस है वो 4th हाउस है। तो यहाँ पर मंगल, यद्यपि आपको एरीज का मंगल होगा तो उसके अंदर अच्छी ताकत होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो चतुर्थ स्थान में है, इसलिए व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ झगड़ा झंझट फसाद ये सब भी होता रहेगा, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव नेचर का है, वो इमोशनल साइन में अच्छा कार्य नहीं करता है। अब यही मंगल जब 8th हाउस में पहुंच जाए, एरीज का मंगल, तो व्यक्ति को रिसर्च वर्क भी ऐसा रिसर्च वर्क करेगा जहां पर वो यानी आर्मी और जहां पर लड़ाई झगड़े वॉर्स इस टाइप की चीजों में वो अपना रिसर्च वर्क करेगा, यानी बॉम्ब बनाना है, कुछ गोली बारूद इन सब से रिलेटेड काम करना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए, तो इस तरीके के कार्यों का रिसर्च वर्क करेगा। यहाँ पर व्यक्ति की उम्र अच्छी हो जाएगी, उम्र अच्छी बढ़ेगी, लेकिन ये 8th हाउस में पत्नी की आयु के लिए खराब होता है। पत्नी के फैमिली के साथ आपका कुछ झगड़ा झंझट फसाद हो सकता है, और पत्नी की फैमिली का आपको पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले सकते हैं, हो सकता है पत्नी की फैमिली आपके ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाए काफी हद तक, पत्नी के फाइनेंसेस भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और आप उनको काफी अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी पत्नी की आयु को खतरा है, और व्यक्ति का जो यहाँ पर नेचर है उसमें एग्रेशन आ सकता है, और ये भी एक मांगलिक योग है, और इसमें व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि वो जब भी व्हीकल चलाए, कुछ भी या फिर कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन से रिलेटेड काम करे, तो ऐसी चीजों में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ भी लड़ाई झगड़ा उसको ज्यादा नहीं करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी तो आ जाती है, लेकिन वो उसके परिणामों को नहीं समझ पाता है। इसलिए मंगल 8th हाउस में मांगलिक दोष देता है। मंगल जब 9वें स्थान में हो तो व्यक्ति धर्म का सैनिक हो जाता है, यानी धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, लोगों से ऐसी बातों पर लड़ाई झगड़ा करेगा जिसमें धर्म की चर्चा हो, यानी मुस्लिम है तो हिंदू से लड़ेगा, हिंदू है मुस्लिम से लड़ेगा, और क्रिश्चियन से लड़ेंगे, क्रिश्चियन मुस्लिम, यानी वो अपने धर्म को लेकर झंडा लेकर खड़ा रहेगा और लड़ना चाहेगा। जब भी कोई भी झगड़ा फसाद होगा उसका, तो या तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगा, अपने टीचर से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, यानी उसको टीचर भी मिलेंगे तो बहुत एग्रेसिव स्वभाव वाले टीचर मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा या ये कह सकते हैं कि पिटाई भी कर सकते हैं उसकी। और बच्चे के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी ऐसा रहता है। और दूसरा चीज है कि व्यक्ति के मेष राशि में मंगल है, तो ये 9वें स्थान में उसको धार्मिक बनाएगा, लेकिन धर्म का जो स्वरूप होगा वो बहुत ही एक्सटर्नल होगा। व्यक्ति उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन सर्विस करेगा, फिजिकल सर्विस करेगा, लेकिन उसके डीप जो सब्सटेंस है उसमें जाने में उसे प्रॉब्लम होगी, वहां पर वो समझ नहीं पाएगा। हालांकि वो स्वयं लगा रहेगा, अपने आप को पूरी तरह उसमें झोंक देगा, बहुत मेहनत करेगा धर्म के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए भी बहुत मेहनत करेगा। व्यक्ति के पिता भी बहुत
चुस्ती वाले, फुर्तीले होंगे और अपनी बॉडी पर काफी ध्यान देने वाले होंगे। लेकिन वही चीज जो मंगल यदि यहाँ पर एग्रेशन ज्यादा करेगा, व्यक्ति अपने एंगर को कंट्रोल नहीं करेगा, तो अपने पिता और गुरु के साथ उसका झगड़ा फसाद भी, या धर्म के लिए उसका झगड़ा फसाद हो सकता है। तो अगर यहाँ पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो यही बहुत अच्छा योग बनाएगा। लेकिन यही और लड़ाई झगड़े वाले यानी मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि होगी तो थोड़ा और दिक्कतें आएंगी। हालांकि नवम स्थान का मेष राशि का मंगल इन जनरल अच्छा ही करेगा, क्योंकि ये सिंह लग्न के लिए एक योग कारक ग्रह भी हो जाता है। जब वही मंगल कर्क राशि के लिए दशम स्थान में होगा, कर्क लग्न के लिए दशम स्थान में होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा। अपने कार्य को जहां भी ऑफिस में उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी। क्यों डाली जाएगी? क्योंकि वह आगे बढ़ के खुद कार्य करता है और वो खुद जिम्मेदारी लेता है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर हमेशा ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। यहाँ पर उसका वर्क फ्रंट और उसके हाउस फ्रंट के बीच में झगड़ा चलता रहेगा, क्योंकि वो घर के लिए टाइम नहीं दे पाएगा, अपने ऑफिस को ज्यादा टाइम देगा, ऑफिस में बहुत मेहनत करेगा, जिस वजह से दशम स्थान का राहु कुल दीपक योग बनाता है, दशम स्थान का मंगल कुल दीपक योग बनाता है, लेकिन वो घर में उल्टा प्रभाव डालेगा। आपके घर में परिस्थिति ऐसी रहेगी कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो इसलिए मंगल जब दशम स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर फादर की फैमिली, फादर के जो फाइनेंसेस हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, और फादर की इनकम भी ऐसे सोर्सेज से हो सकती है जैसे आर्मी या पुलिस या इस प्रकार के सोर्सेज से, या फायर ब्रिगेड। और जब मंगल यहीं पर अगर एकादश स्थान में यानी 11वें स्थान में पहुंच जाए तो व्यक्ति का जो फोकस होगा पैसा कमाने पर बहुत ज्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचता रहेगा कि किस तरीके से मैं पैसा कमाऊं, अपने आप को पूरा झोंक देगा पैसा कमाने के लिए, अपना बहुत मेहनत करेगा कि कैसे भी करके या तो उसका सोशल सर्कल इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा उसके फ्रेंड्स बने, उसका सोशल सर्कल ज्यादा हो और वो लोगों से अच्छे से पैसा कमा सके। सोशल सर्कल भी क्यों बड़ा करना चाहता है? क्योंकि वो उनसे पैसा कमाना चाहता है, उसका फोकस है वहां पर, उसका वहां पर एनर्जी लगी हुई है। तो व्यक्ति जाएगा, मेहनत करेगा, कमाई करने की कोशिश करेगा, चाहे कैसे भी हो अच्छी कमाई करके लाएगा, यहाँ पर उसको अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा। 11वां स्थान स्पाउस एंड चिल्ड्रन का भी होता है, तो ये भी एक अच्छा है योग, उसके लिए बच्चों की प्राप्ति भी होगी और पुत्रों की प्राप्ति होगी। और यहाँ जब 5th हाउस में था तब भी ऐसे ही सिचुएशन होती है कि बच्चे लड़कों की पुत्र रत्न की प्राप्ति ज्यादा होती है। यहाँ पर मंगल एरीज का मंगल यानी मेष राशि का मंगल 11वें स्थान में, उसका ये फल है। और जब मेष राशि का मंगल हमारा 12वें स्थान में बैठा होगा तो व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर होगा वो अपने ऊपर होगा, अपनी बॉडी पर खर्चा करेगा, बहुत खर्चा करेगा, यानी जो भी कमाएगा अपनी बॉडी के ऊपर खर्चा कर देगा। फिर यानी सलून में जाके अपना गुड लुक होना चाहिए, ये उसके जहन में रहेगा। इसके अलावा जो लॉसेस होंगे वो उसके अपनी खुद की वजह से होंगे, यानी कुछ गलती ऐसी करेगा, अपने बिजनेस में करेगा या अपने जॉब में कर सकता है जिसकी वजह से उसके लॉसेस हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति विदेश यात्रा भी करेगा, विदेश में जाकर रह भी सकता है, और वहाँ आश्रमों में भी ये विदेश जाएगा या आश्रमों में इसकी रुचि रहेगी, कहीं सिक्लूडेड प्लेस पे जाकर रहने में इसकी रुचि रहेगी। ये हॉस्पिटलाइजेशन भी करा सकता है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी जा सकता है व्यक्ति, या हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य भी कर सकता है। तो ये हमारा विभिन्न राशियों का विभिन्न लग्नों में मेष राशि में जब मंगल होता है तो उसका फल हम इस प्रकार कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।